नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। उत्तराखंड विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। सीएम धामी का ये दौरा कांवड़ मेले को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान ओम पुल पर कांवड़ यात्रियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जिले की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद गंगा की संध्या आरती में शामिल होंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जाएंगे, कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही ओम पुल हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। इसके अलावा भजन संध्या कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर है, आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों से जानकारी लेंगे, साथ ही साथ ओम पुल पर कांवड़ियों का स्वागत भी करेंगे। इसके अलावा भजन संध्या कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। बड़ी तादाद में आपको बता दें कि हरिद्वार कांवड़िए पहुंच रहे हैं। देश के तमाम कोने कोने से ये कांवड़िए सावन माह के पवित्र यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं इन कांवड़ियों के लिए की गई हैं। फिलहाल आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद ओम पुल हरिद्वार में इन कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज हरिद्वार के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है और 3:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत भी करेंगे। और हर साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा में हरिद्वार पहुंचते हैं और कांवड़ियों के जो चरणों में सम्मान भी एक तरफ से कांवड़ियों का करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और कांवड़ को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया उस कांवड़ सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि कई सारे कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, खासतौर पर कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कांवड़ियों का स्वागत वो खुद करने के लिए आज वहां पर मौजूद रहेंगे और खासतौर पर जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उत्तराखंड में, उनकी भी समीक्षा करेंगे हरिद्वार में। वो बिल्कुल लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग भी कांवड़ यात्रा को लेकर कर रहे हैं और जो तैयारियां थी तैयारियों को परखने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार कर रहे थे। तमाम समीक्षा बैठकें हरिद्वार पहुंचकर भी उन्होंने की थी। तो आज भी जब हरिद्वार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं तो जरूर कांवड़ियों को लेकर जिस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है कांवड़ यात्रा के दौरान, जो व्यवस्था है उसको परखने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान करने वाले हैं। जी चलिए मनीष, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। कांवड़ियों का स्वागत वो ओम पुल पर करेंगे। बढ़ते आगे, हरिद्वार से एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ मेले में नियुक्त पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ मेले का मैनेजमेंट संभालने वाले अधिकारियों की तारीफ की। साथ ही इस मेले के दौरान मिलने वाली गलतियों को सुधारने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगे और चुनौतियां सामने आएंगी और सभी को अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना है। साथ ही एसएसपी ने कांवड़ यात्रा में अच्छी ड्यूटी करने पर 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नकद इनाम सौंपा। कांवड़ मेले में नियुक्त पुलिस अधिकारियों के साथ एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने ये महत्वपूर्ण बैठक की। एसएसपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही साथ ऐसे 21 पुलिसकर्मी जिन्होंने कांवड़
यात्रा के दौरान अपनी ड्यूटी का पूरी ईमानदारी से पालन किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है उसका वो पूरी तरीके से पालन करें। खासतौर पर कांवड़ मेले में जो नियुक्त पुलिस अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की तरफ से दिए गए। एक तरफ जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उससे पहले एसएसपी ने अधिकारियों को ये उचित दिशा निर्देश दिए। उधर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में सिंबल बटते ही प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन चुनावी सामग्री बेचने आए व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। यूपी और हरियाणा से बैनर पोस्टर लेकर पहाड़ पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि पहले की तरह प्रचार सामग्री इस बार नहीं बिक रही। अब प्रचार प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है। सोशल मीडिया ने उनके व्यापार पर असर डाला है। कभी चुनाव में कमाई का बड़ा जरिया मानी जाने वाली प्रचार सामग्री आज खपत के बिना ही धूल भांक रही है। व्यापारी खर्च और मुनाफे के बीच फंसे हुए हैं। पंचायत चुनाव में सिंबल बढ़ते ही प्रचार ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन चुनाव सामग्री बेचने वाले व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। आए हुए थे यहाँ पर जो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधान वगैरह क्षेत्र पंचायत के सर, उनका काम करते हैं सर। तो सर जिस हिसाब से हम सोच के आए थे सर, उस हिसाब से हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ के जो बंदे हैं वो सर सारे प्रेस पे ही बकते हैं। तो सर ये ही रहा हमारा प्लरल में जो भी है। ठीक है सर, अब हम यूपी से आए हुए हैं बुलंदशहर जिला सर। ज़्यादा डाउन हिसाब रहा सर हमारा जो हिसाब से हमने सोचा वो हिसाब कुछ नहीं रहा सर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की गूंज अब सुनाई देने लग गई है। स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सुबह की प्रार्थना सभा में बोले गए, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डगवाल ने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की। इस दौरान शिक्षकों और छात्रों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो गूंजने शुरू हो गए और इस वक्त हम राजपुर रोड स्थित जीजीआईसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार सुबह जो प्रार्थना का समय होता है वहाँ पर गीता के जो श्लोक हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं, वो जो है गीता के श्लोक यहाँ पर गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है गीता के श्लोक अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देख सकते हैं कि आखिरकार जो सुबह प्रार्थना का समय है उसमें जो ये गीता के जो श्लोक हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस तरीके से आप देखते हैं जो शिक्षा निदेशक के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, सबसे पहला जो वीडियो आया वो आप ही के स्कूल से आया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आप ही ने इस आदेश का पालन किया है। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसे देख रही हूँ। एक ऊर्जा का संचार होता है। गीता किसी धर्म विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करती। गीता हमारे मनोमस्तिष्क में है और हमारे अंदर समाई हुई है और हमें प्रेरित करती है कि कैसे हम अपने कार्यों को अंजाम दे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और बहुत बड़ा संदेश है, एक फिलॉसफी भी है उसके पीछे। और उस गूढ़ को समझने के लिए जब हम इसको बचपन से छात्रों के मनोमस्तिष्क में लाएंगे तभी वो इसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। और इस जो संसार है जो जिसमें उन्होंने पॉजिटिव वे में लेना है इस पूरी पृथ्वी को, उसको समझने में उनको, उसके रहस्य को समझने में उनको एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि गीता के श्लोकों के साथ साथ जो रामायण है
उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वास्तव में अगर ये दोनों चीजें पाठ्यक्रम में भी शामिल होते हैं तो छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसको आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हम यूटोपियन और राम राज्य की कल्पना जब करते हैं, यूटोपियन स्टेट की कल्पना करते हैं, तो वो जो कहानी है, जो रामायण है हमारे और जो हमारे गीता है, वो हमें एक नई दिशा देंगे। जो भटकाव है जीवन में, जो इस पीढ़ी के लिए नए चैलेंजेस हैं, जो एक वो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए उनको ऊर्जा मिलेगी और वो अच्छी तरह अपने जीवन यापन को कर पाएंगे। भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं गीता के श्लोकों का गुणगान। अब आप आजकल रोज कर रहे हैं, 2 लाइन जो है वो गीता के जो श्लोक है पहले उसको सुना दी। नैनं छिन्दति शास्त्राणि नैनं पश्यति पावका न चैनं क्लेदन्ते आपो शस्त्राणि युगे युगे। इसमें अर्जुन जी, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि यदि अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो जो उसका फल है वो भी अच्छा ही होता है, इसलिए यदि हम कर्म करते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो ये गीता के श्लोक हैं या आपको आगे बढ़ने में, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कर्म करते चलिए फल की इच्छा मत कीजिए, ये आगे बढ़ने के लिए काफी है? यस सर, जैसे कभी अगर हम अपने कार्य में सफलता करते हैं, हमें नहीं मिलती, हम सोचते हैं कि हम गीता की वो भी पढ़ रहे हैं, इतना भगवान का वो कर रहे हैं, फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो हमें उस समय यही बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कर्म अच्छा है तो फल अवश्य अच्छा मिलेगा। मैडम, आप तो संस्कृत के टीचर हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम में भी ये शामिल होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वास्तव में गीता का सार जो अब प्रार्थना सभा में गूंज रहा है, इससे छात्रों पर जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मुझे नहीं लगता कि है। ये सभी के लिए समान अच्छी शिक्षा देता है, खास करके छात्राओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही जो है ऐसा ग्रंथ है जिसको उन्हें पढ़ना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए कि ये हमको जो है जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने कर्म को कैसे करना है, अपने कार्य निष्ठा के प्रति, अपने कार्य के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि अवश्य छात्राओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि राजपुर रोड स्थित GGIC है, जहां पर सुबह की जो प्रार्थना सभा आजकल इन दिनों हो रही है, उसमें गीता के श्लोकों का जो है वर्णन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिए थे और बताया था कि आखिरकार धर्म का क्या कुछ मार्ग है। तो के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में भगवत गीता के श्लोक को पढ़ाए जाने और उनका अर्थ बताए जाने की सराहना हो रही है। वहीं मुस्लिम शिक्षिका और मुस्लिम छात्राएं भी इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने मुस्लिम शिक्षिकाओं और छात्राओं से खास बातचीत की। उत्तराखंड के स्कूलों में अब गीता के श्लोक गूंज रहे हैं और तमाम जो स्कूल हैं वहां पर आप देख रहे होंगे कि गीता के श्लोक जो है वो अब सुबह प्रार्थना सभा में गूंज रहे हैं। इस राणा मैडम हमारे साथ मौजूद हैं और LT में आप संस्कृत की शिक्षिका हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि गीता के श्लोकों का जो है वो बच्चों को बताया जाए, उससे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं? अच्छा कदम है, क्योंकि गीता के श्लोक ऐसा नहीं है किसी धर्म पर आधारित है, ये बिल्कुल धर्म निरपेक्ष है और जो है बच्चे हों या बड़े हों सभी को नैतिक मूल्य और जो है अच्छा जीवन जीने का एक मतलब सकारात्मक ये पहल हो सकता है। तरीके से देखते हैं क्योंकि कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, लगता है कि वास्तव में गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो सभी के लिए आवश्यक है और जो चीज जहाँ से अच्छी मिलती है वो सभी, गीता में ऐसा कोई धर्म का कोई वो नहीं है। गीता में तो केवल किस प्रकार से हमें जो कर्म हम करते हैं वो कैसा कर्म हमें करना चाहिए ये सब कुछ सिखाया गया है, नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं, अच्छा जीवन किस प्रकार जिया जाता है और किस प्रकार से हम, जैसे कि इस हफ्ते हमने श्लोक रखा हुआ है, इस हफ्ते चल रहा है हमारा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनः माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये जो श्लोक चल रहा है आप इसकी वैज्ञानिकता देख लीजिए, इसके जितने नैतिक मूल्य छिपे हुए हैं वो देख लीजिए, वो सबके लिए जरूरी है। मैं तो कहती हूँ गीता सभी को पढ़नी चाहिए, श्लोक पाठ सभी को करना चाहिए और जो है क्योंकि उनसे हमें शिक्षा अच्छी मिल रही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म के विषय में बताया गया, वो सभी के लिए जरूरी है। नैतिक मूल्य
कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बेटा? सफिया अंसारी। किस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल आपको गीता का जो ज्ञान है वो बताया जा रहा है, जो श्लोक है उनको प्रार्थना में बताया जा रहा है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? सर ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमें पता चलता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है और हमें पता चलता है कि हमें किस काम को करना चाहिए, किस काम को नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। श्लोक जो आपने अभी याद किया हो, गीता का श्लोक जो चल रहा है? सर अभी तक तो अभी याद नहीं किया। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं गीता को, लगता है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये नैतिक मूल्यों की बात करें या कर्म की बात करें, क्योंकि कर्म का जिक्र हर धर्म और हर समुदाय में होता है कि यदि कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके कर्म ही जो है वो पूजे जाते हैं। सर ये तो नजरिए के ऊपर है, जिसका जैसा नजरिया वो वैसा ही सोचेगा। संस्कृत के हमें श्लोक पढ़ाए जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है और हमें संस्कृत की भाषा भी इससे पता चलती है। जितनी ज्यादा हमें चीजें पता होगी उतना ज्यादा हमारा व्यू वाइडर होगा। बातचीत करने के लिए तो ये छात्र है जो साफ तौर से कह रही है कि गीता के श्लोक तो पढ़ाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखे जाए तो अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिस तरीके से गीता का जो श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं उसकी सराहना जो है वो शिक्षक भी कर रहे हैं और छात्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। सावन में शुरू हुई इस कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ भावनाओं का भी अनोखा मेल देखने को मिला है। हरिद्वार में केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनी एक खास कांवड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ 2013 की आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाई गई है। कांवड़ लेकर चल रहे शिव भक्त ने बताया कि ये कांवड़ भोलेनाथ के साथ उस आपदा में जान गंवाने वालों को समर्पित की गई है। ये हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ बाबा मंदिर भी है। और हमारे जब भी हमारे देश में कभी आपदा आई है, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो मोदी जी वहां जाकर के तपस्या करते हैं और उन्हीं की याद में और उन्हीं के जो मोदी जी करते हैं सब कुछ उनकी इसमें ही हम जो केदारनाथ बाबा का मंदिर लेके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और जो है हमें सुविधा बहुत मिली है। 13/2000 उनके लिए भी श्रद्धांजलि है, हमारी तरफ से भी है और मोदी जी की तरफ से भी है। बाबा हमारे जो मोदी बाबा है वो भी सबके लिए सहयोग करते हैं, हमेशा उनके लिए भी किया था। उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाने का निर्णय लिया। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पहले स्कूलों में मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था जो आजकल बंद है, जिससे हमें जीवन जीने की सीख मिलती थी। उन्होंने कहा वो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति और स्वरूप है ये उससे मेल नहीं खाता। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज ने हरिद्वार में से जल लेकर कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक पूनम भारद्वाज ने अपनी कांवड़ यात्रा के अनुभव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका अनुभव काफी अच्छा रहा। सुबह से बारिश हुई और प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं।